और रेल मंत्री ने किया मारुति सुजुकी में रेल साइडिंग का शुभारंभ। सीएम ने संबोधन में कहा, मारुति सुजुकी मानेसर प्लांट में भारत की सबसे बड़ी इन प्लांट रेल साइडिंग का शुभारंभ हुआ। सीएम ने रेल मंत्री के द्वारा हरियाणा में कराए गए विकास कार्यों का विवरण किया। प्रदेश में विभिन्न रेलवे परियोजनाएं चल रही हैं। सीएम मारुति ने गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल की शुरुआत की है। हरियाणा को वैश्विक सप्लाई चेन से जोड़ने का काम करेगा। सीएम इस परियोजना को पूरा करने के लिए सरकार की अहम भागीदारी रही है। देश के अलग अलग हिस्सों तक अब रेल के माध्यम से पहुंचेंगी मारुति की गाड़ियां। इससे मारुति का लॉजिस्टिक सिस्टम होगा मजबूत। गुरुग्राम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर के मारुति पातली ट्रैक का शुभारंभ करने मारुति प्लांट में पहुंचे। इस दौरान ट्रेन कार्गो को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये रेल साइडिंग लगभग 7 किलोमीटर लंबी है, जो मानेसर कारखाने से पातली रेलवे स्टेशन तक है। इससे मानेसर ही नहीं, हरियाणा के फरीदाबाद, गुरुग्राम, बहादुरगढ़ और सोनीपत जैसे इलाकों को भी फायदा होगा। इस रेल साइडिंग के मार्फत इंडस्ट्रीज का सामान आसानी से दूसरे स्थानों तक पहुंच सकेगा। साथ ही ये ट्रैक हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा पलवल से सोनीपत तक बनाए जा रहे ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर से भी जुड़ेगा। सीएम सैनी की माने तो रेल साइडिंग की मदद से 4 लाख से ज्यादा गाड़ियां अलग अलग राज्यों तक पहुंच सकेंगी, जिससे न ही सिर्फ कंपनियों की लॉजिस्टिक्स को इससे फायदा मिलेगा, बल्कि सड़कों पर ट्रैकों का दबाव और प्रदूषण पर काम हो सकेगा। इस रेल कॉरिडोर के शुरू होने से हरियाणा में स्थित औद्योगिक इकाइयों को विशेष रूप से लाभ होगा। भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता मारुति कंपनी के सभी प्लांट अब भी आपस में जुड़ जाएंगे। मारुति इस रेल लाइन का उपयोग करके अपनी कारों को माल गाड़ियों के माध्यम से देश के विभिन्न हिस्सों में तेजी से और कम लागत में पहुंचा सकेगी। इस रेल खंड के शुरू होने से पहले कंपनियों को सड़क मार्ग से सामान भेजने में कई घंटे लगते थे, जिससे समय और लागत दोनों में बढ़ोतरी होती थी। इस परियोजना के तहत मारुति सुजुकी के मानेसर प्लांट में एक विशेष यार्ड तैयार किया गया है। रेलवे साइडिंग का आज उद्घाटन अवसर पर हमारे भारत सरकार के माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी पधारे हैं। मैं हरियाणा की 2 करोड़ 80 लाख लोगों की तरफ से आपका इस पवित्र भूमि पर, जो भगवान श्री कृष्ण की भूमि है, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। आज इस अवसर पर हमारे मारुति सुजुकी के एमडी सीईओ हिसाशी ताकेउची और हमारे हरियाणा सरकार के उद्योग मंत्री राम नरवीर सिंह जी, गुरुग्राम के हमारे विधायक मुकेश शर्मा जी, हमारे पीडब्ल्यूडी पीएनआर के एसीएस विजेंद्र कुमार जी, जीएम नॉर्दर्न रेलवे अशोक कुमार जी और सभी मारुति परिवार के हमारे सदस्यगण, आज मुझे ये हम सब के लिए ये बड़ा गर्व का और गौरव का दिन है। और आज इस ऐतिहासिक अवसर पर मारुति सुजुकी के सभी महानुभाव के बीच में मुझे आकर के बड़े गर्व और हर्ष की अनुभूति हो रही है। आज हम सब मिलकर के इस बात के साक्षी बन रहे हैं, जब हमारे मारुति सुजुकी मानेसर प्लांट में भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग का लोकार्पण ये कर रही है। इस परियोजना पर
लगभग 1,17,091 मिलियन रुपए वो खर्च हुए हैं। बड़ी एक खुशी की बात है, गर्व की बात है कि मार्च 2024 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में भारत की पहली ऑटोमोबाइल नई प्लांट रेलवे साइडिंग का वो उद्घाटन किया था। आज उसी श्रृंखला में यह दूसरी और उससे बड़ी परियोजना हरियाणा में साकार हो रही है। इस अवसर पर हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी हरियाणा में आप पधारे हैं और इस अवसर के ऊपर जब इतनी बड़ी परियोजना का ये उद्घाटन हो रहा है, इसका बड़ा लाभ देश के लोगों को मिलने वाला है। ये सबसे बड़ी मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित सभी साथियों, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा तो एक बार जोर से ताली बजा के हमारे हरियाणा के लोकप्रिय और जमीन से जुड़े हुए जो दिन में कम से कम 1,500 लोगों से मिलते हैं, ऐसे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जिस तरीके से आपने इस प्रोजेक्ट के लिए काम किया, जितनी गहराई के साथ, मैंने आपको 5-6 महीने पहले फोन भी किया था इस प्रोजेक्ट के लिए, आपने हर तरीके से सहयोग किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बहुत ही डायनामिक इंडस्ट्री मिनिस्टर श्री राव नरबीर सिंह जी का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत ही मजबूत, जमीन से जुड़े और एकदम गति तुरंत फैसले लेने वाले मंत्री हैं श्री राव नरबीर सिंह जी। मैं भाई मुकेश शर्मा जी को भी स्वागत करता हूं, यंग डायनामिक फोर्सफुल हमारे एमएलए साहब। और ओहाई गोजाइमास एमडी सान श्री हिशासी ताकेउची सान, thank you so much for being with us, thank you so much for inviting for this function, and thank you so much for doing so many things for our country through the Maruti Suzuki. Your contribution to India is always considered, it's always cherished, and we are always grateful to you for all the good work that you are doing in India. मैं हमारे साथी श्री विजेंद्र कुमार जी, चुंबर जी, अशोक वर्मा जी, डीआरएम साहब, सुनील कक्कड़ जी, राहुल भारती जी और उपस्थित बड़ी संख्या में आप सब भी मारुति सुजुकी के साथी, रेलवे के अधिकारी और आसपास के एरिया से आए सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। साथियों, इन 11 वर्षों में भारत के रेलवे को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक तरीके से कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करने का काम हाथ में लिया है। बहुत सारी लेगेसी प्रॉब्लम्स थी, 50-60 वर्षों तक रेलवे को एक तरीके से इग्नोर किया गया था, निग्लेक्ट किया गया था। रेलवे में जो इन्वेस्टमेंट चाहिए था वो इन्वेस्टमेंट आता ही नहीं था। इतनी बड़े देश की इतनी बड़ी रेलवे और मात्र 25-30 हजार करोड़ का रेलवे के लिए इन्वेस्टमेंट होता था 2014 से पहले। ऐसे में जो पुराने लेगेसी प्रॉब्लम्स थे, उन प्रॉब्लम्स एक्यूमुलेट हो के बड़ी एक सीरियस समस्या में रेलवे था 2014 में। वहां से आज तक इन 11 वर्षों में मोदी जी ने एक सस्टेन्ड वे में, एक बहुत ही मेथोडिकल वे में रेलवे के डेवलपमेंट का काम किया। सबसे पहले रेलवे का बजट बढ़ाया। रेलवे का जो बजट 24-25 हजार करोड़ होता था, उसको बढ़ा के 2.5 लाख करोड़ तक लेके आए। हर तरीके से प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन पे फोकस किया, किस तरह से यात्रियों को नई सुविधाएं मिले उस पर ध्यान दिया। चाहे स्टेशन को
नए तरह के स्टेशन बनाना हो, चाहे हम सबको ध्यान है पहले ट्रेन के अंदर टॉयलेट्स की व्यवस्था तक नहीं थी, एक छोटा सा होल सा बना रहता था और पूरी की पूरी पटरियां गंदी रहती थी, स्टेशन गंदे रहते थे। एक अलग ही रेलवे की देश में लोगों के मन में एक छवि सी बन गई थी और असुविधा रहती थी। वहाँ से लाके साफ सफाई, नए तरह की टेक्नोलॉजी, नए तरह के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, हर तरह से यात्रियों की सुविधा, हर तरह से इंडस्ट्री को कैसे जोड़ना, इन सब पे मोदी जी ने इन 11 वर्षों में बहुत ध्यान दिया और उसका परिणाम है आज कई लेगेसी इश्यूज, पुरानी समस्याएं एक एक करके समाप्त हो रही है और उसका लाभ भी देश को मिल रहा है, लाभ भी यात्रियों को भी मिल रहा है। आप सब जानते हैं कि पिछले 2-2.5 वर्षों में एक मुहिम चला के जनरल कोच बढ़ाने की व्यवस्था की गई थी। तो जनरल कोच बढ़ाने का काम आज इस लेवल पे पहुंचा है कि जस्ट एक साल में करीब 1200 से ज़्यादा जनरल कोच बढ़ाए गए रेलवे में। और कल एक बहुत अच्छा ऐतिहासिक फैसला लिया गया, पैसेंजर गाड़ियों में अपग्रेडेशन कैसे किया जाए। पैसेंजर गाड़ियाँ हमारे छोटे डिस्टेंस में कम्यूटर्स जो शहर के आसपास रहने वाले लोग हैं या एक शहर से दूसरे शहर में जाने वाले लोग हैं, उनके लिए एक बड़ी सुविधा है। उस सुविधा को कैसे एक नया स्वरूप दिया जाए, वो व्यवस्था करने के लिए कल एक बड़ा फैसला लिया गया कि अब पैसेंजर गाड़ियों को अपग्रेड करने के लिए 100 मेन लाइन EMU, जिसको शॉर्ट फॉर्म में मेमू बोलते हैं, 100 ऐसी गाड़ियां बनाई जाएंगी जो मेन लाइन EMU है, मेमू, जो कि 16 कोच और 20 कोच की बनाई जाएगी।